नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि हम रोजाना आपके लिए 25 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, तो आज हम अपने हरियाणा जीके के नए 25 क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी कि पहले मुख्यमंत्री थे, वो थे आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा। और ये झज्जर से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? झज्जर से। और इनका जो कार्यकाल है वो है आपका 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967। यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस टाइम से हमारे ये सीएम बने थे, यानी कि उस टाइम से हमारे चीफ मिनिस्टर बने थे 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट के बाद सेकंड पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो थे आपके राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है। चौधरी बंसीलाल जी को हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है और ये हरियाणा के तीसरे चीफ मिनिस्टर थे, यानी कि हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों, चौधरी बंसीलाल जी हमारे ऐसे सीएम हैं जिनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके सीईटी एग्जाम में, ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, बंसीलाल जी कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? तो अगर हम बात करें, जो चौधरी बंसीलाल जी हैं वो 4 बार अब तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वो आपके 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। इसके बाद आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, और जो 5वां क्वेश्चन है वो भी चौधरी बंसीलाल जी से ही रिलेटेड है। तो यहां पूछा गया है, चौधरी बंसीलाल जी आईएनसी से अलग होकर, चौधरी बंसीलाल जी ने आईएनसी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? इनकी चौधरी बंसीलाल जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई? तो चौधरी बंसीलाल जी ने जो पार्टी बनाई थी वो बनाई थी हविप्पा, यानी कि हरियाणा विकास पार्टी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो भी इन्हीं के ऊपर है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? अगर हम बात करें सबसे लंबे कार्यकाल की, तो सबसे लंबा कार्यकाल भी चौधरी बंसीलाल जी का ही रहा। सबसे लंबा कार्यकाल भी चौधरी बंसीलाल जी का ही रहा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, हरियाणा में शराबबंदी कब हुई? ये क्वेश्चन भी चौधरी बंसीलाल जी से रिलेटेड है। तो हरियाणा में शराबबंदी कब हुई? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका पूछा जा सकता है। तो हरियाणा में शराबबंदी हुई थी 1996 में, यानी कि 1996 में।
1996 में हरियाणा में शराबबंदी हुई थी। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, शराबबंदी किन के शासन काल में हुई? तो मैं अभी बोला था आपको कि ये क्वेश्चन भी आपका चौधरी बंसीलाल जी से रिलेटेड है। तो जो शराबबंदी हुई थी वो चौधरी बंसीलाल जी के शासनकाल में ही हुई थी। तो जो आपने याद रखना है, शराबबंदी 1996 में हुई थी, यानी कि 1996 में हुई थी। और किनके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी आपकी चौधरी बंसीलाल जी के शासनकाल में। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 9वां क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा में सिंचाई के लिए फव्वारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम किनके शासनकाल में लागू हुआ? यानी कि फव्वारा सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम जो सिंचाई में यूज करते हैं वो किनके शासनकाल में लागू हुआ? तो ये भी चौधरी बंसीलाल जी के ही शासनकाल में लागू हुआ था। तो चौधरी बंसीलाल जी पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका, वो आता है, हरियाणा के प्रसिद्ध 3 लाल कौन से हैं? हरियाणा के प्रसिद्ध 3 लाल कौन से हैं? तो हरियाणा के प्रसिद्ध 3 लाल है चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी भजनलाल जी। तो हरियाणा के 3 लाल है बंसीलाल जी, देवीलाल जी और भजनलाल जी। इसके बाद जो हमारा आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिनकी 11th क्वेश्चन, वो आपसे पूछा गया है इसमें, हरियाणा का किंग मेकर किन्हें कहा गया है? हरियाणा का किंग मेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। तो हरियाणा का किंग मेकर बोला गया है चौधरी देवीलाल जी को, यानी कि ताऊ देवीलाल जी भी बोलते हैं इनको। तो देवीलाल जी को बोला गया है हरियाणा का किंग मेकर। तो अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हरियाणा के चौथे लाल कौन है? जो आपके 3 लाल थे वो तो प्रसिद्ध है, तो इसके अलावा हरियाणा के चौथे लाल कौन हैं? हरियाणा के चौथे लाल हैं हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे चौथे लाल हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, वो है हमारा कि आयरन मैन ऑफ हरियाणा, हरियाणा का आयरन मैन किसे कहा गया है? आयरन मैन ऑफ हरियाणा, वो ये उपाधि किन्हें दी गई है? तो आयरन मैन हरियाणा की उपाधि श्री मनोहर लाल खट्टर जी को दी गई है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री कौन थे? ये भी एक महान हस्ती थी और जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल जी। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 15वां क्वेश्चन। तो ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। लोकराज लोकलाज से चलता है, लोकराज लोकलाज से चलता है, ये नारा किसने दिया? लोकराज लोकलाज से चलता है का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था चौधरी देवीलाल जी ने। तो ये क्वेश्चन भी आपका इन्हीं से रिलेटेड है। इसके बाद जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16, चौधरी देवीलाल जी कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल जी की, तो चौधरी देवीलाल जी कुल 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के 6ठे उप प्रधानमंत्री, हरियाणा के 6ठे उप प्रधानमंत्री कौन बने? तो अगर हम बात करें हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं, वो हैं चौधरी देवीलाल जी। तो चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है
चौधरी देवीलाल कौन से राजनीतिक दल से संबंध रखते थे, यानी कि वो कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ते थे या उनकी कौन सी पार्टी, उनकी पार्टी का नाम क्या था। तो चौधरी देवीलाल जी जिस पार्टी से संबंध रखते थे उनकी पार्टी का नाम था जनता दल, जनता दल। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19वां क्वेश्चन। जननायक के नाम से किनको जाना जाता था, जननायक के नाम से। अगर हम बात करें जननायक की तो आपने कई बार सुना होगा जननायक चौधरी देवीलाल, यानी कि जो चौधरी देवीलाल जी को ही जननायक बोला जाता है, किंग मेकर भी इन्हीं को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। चौधरी भजनलाल जी कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अगर हम बात करें चौधरी भजनलाल जी की तो चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के कुल 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो चौधरी भजनलाल जी 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो साथियों इसके बाद हम बात करेंगे हमारा अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। हरियाणा में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बने। तो इसका आपका आंसर है श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी सबसे कम समय के लिए भी यही बने हैं। और अगला क्वेश्चन है वो भी इन्हीं के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने। अगर बात करें हरियाणा के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन से नेता हैं तो वो है आपके श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। और ये अब तक कुल 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें वो भी इन्हीं से रिलेटेड है कि क्वेश्चन नंबर 23। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी का क्या नाम है। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी का क्या नाम है। तो अगर इनकी पार्टी की नाम की हम बात करें, इनकी पार्टी काफी फेमस पार्टी है INLD, इनकी जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल। तो इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, यानी कि अब तक के जो मुख्यमंत्री बने थे उनका जन्म सभी का वो आजादी से पहले हुआ था। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्यमंत्री का तो वो थे हमारे श्री भूपेंद्र सिंह जी, तो वो थे हमारे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25 यानी कि 25वां क्वेश्चन। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं, यानी कि करंट टाइम में, यानी कि अब हमारे मुख्यमंत्री कौन हैं। तो अब हम बात करते हैं अगर हमारे मुख्यमंत्री की तो वो हैं श्री नायब सिंह जी सैनी, श्री नायब सिंह जी सैनी हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।